हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमित जुड़ चुके हैं सर, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। विजय कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ कंचन शरौन जुड़ चुकी है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मोनिका शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे साथ अलंकृता मानवी जुड़ चुकी है, सोशल एक्टिविस्ट है। हमारे साथ माया सिंह जुड़ चुकी है, सोशल एक्टिविस्ट है। और राज पुरोहित मधुर जो कि हिंदू स्कॉलर है, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्योंकि आज कोई राजनीतिक बहस नहीं होगी और जाहिर सी बात है आज ये बहुत बड़ा सामाजिक मुद्दा है। हम देखते हैं आज जब हम अपने समाज में देखते हैं तो इस तरह के मामले आज भी सामने आ रहे हैं 2025 में हमें, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। इस पर कोई भी पॉलिटिकल व्यू मैं नहीं चाहूंगी, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या टेक है, ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए प्रीति जी, पिछले कुछ वर्षों से जब से ये सोशल मीडिया का युग आया है, इससे पहले भी देखिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बार कहा है कि संयुक्त परिवार को लेकर, और परिवार में सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता है, परिवार में एक सामाजिक समावेश बनाने की जरूरत है। और बच्चों को किस तरीके से शिक्षित करना है, जो घटनाएं घट रही है वो समाज में, वो बहुत ही दयनीय है। इस स्थिति में सोशल मीडिया का जो रोल है, वो सोशल मीडिया से किस तरीके से लोगों को उसका फायदा लेना है, उसकी कुछ कमियां भी है, उसको कैसे दूर करना है। माननीय मोहन भागवत जी ने कहा कि पहले हिंदुस्तान में एक संयुक्त परिवार होता था, उस संयुक्त परिवार में जिस तरीके से परिवार एकजुट रहते थे, उनको जो शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, आज के तारीख में चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो। अभी आपने एक सोशल स्टडी हम लोगों ने किया है अभी लुधियाना पंजाब के अंदर में, उस पंजाब में हमने देखा है कि पंजाब में हस्बैंड वाइफ दोनों ब्यूरोक्रेट होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे की परवरिश जो हो रही है वो आगे किस तरीके से खतरनाक होने वाली है, वो स्टडी बता रहा है। तो आज का जो युग है, समाज को एकजुट होने के लिए कई चीज है, अकेलापन है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं करना है, प्रेम और भाव महिला और पुरुषों के बीच में। पुरुष अपनी, ठीक है, पुरुष की जो जिम्मेदारी होती है, पुरुष उस जिम्मेदारी को निभा रहा है, लेकिन पुरुष को यह भी देखना हो कि महिलाओं का कैसे सम्मान हो, और महिला को भी यह देखना हो कि जो पुरुष दिन भर अपने घर से बाहर सिर्फ हमारे परिवार के संघर्ष के लिए आगे बढ़ रहा है, तो जब लौट कर शाम को आता है अपने घर में, तो महिला की भी जिम्मेदारी है कि उस पुरुष के साथ वो दोनों को मिलकर साथ आगे बढ़ना होगा, ये दोनों की जिम्मेदारी है। सर, आप जब ऐसे मामलों को देखते हैं, कोई एक ही केस तो नहीं है, लगातार हम देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि आज ही इस तरह के मामले सामने, सालों से ये चला हुआ आ रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? जब आपको मालूम है कि फ़ोन के कारण घरों में झगड़े हो रहे हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अनिल कपूर की बेटी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन, उसकी शादी फरीदाबाद के एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ हुई, तो शादी से पहले ही उनकी एक बात तय हो गई कि हम रात 9 बजे के बाद में फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि ये फोन बहुत बड़ा आज का कारण है इस तरह के मामलों? सबसे बड़ा कारण है। आज मेरी बात सुनिए, कोई लड़की किसी लड़के से बात कर रही है, चाहे वो भिखारी है, लेकिन फोन पर कह रहा है मैं लाल किला। लेकिन मैम सवाल तो ये भी है ना कि आ रही मैम आपके पास, जब पहले फोन नहीं थे, अब तो पता चल जाता है क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी होता है, वीडियोस अपलोड हो जाते हैं। अगर शायद इस वाले केस में भी अगर ये वीडियो सामने नहीं आते तो हम किसी को पता नहीं चलता। बिल्कुल, और जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, इस बात को शुरू करने और आपके सवाल को देने से पहले मैं एक श्लोक जरूर बताना चाहूंगी। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। अर्थात जब हम दो लोग साथ में रहते हैं, चाहे वो पति पत्नी हो या गुरु शिष्य हो, कोई भी, वो लोग साथ में रहते तो वो शत्रु नहीं होते, सह यात्री होते हैं, साथ जीवन को चलना होता है। जैसे अभी इन्होंने कहा कि फोन एक मुख्य कारण है, फोन के अलावा बहुत से मुख्य कारण हैं। आधुनिकता कहीं ना कहीं एक वरदान है तो अभिशाप भी है, ये हम सब जानते हैं। परंतु आप ये देखिए कि उस फोन को एक आप कल्प्रिट बना दें तो उसकी वजह से आप जो सजगता लोगों में फोन की वजह से आती है, जिसकी वजह से जो क्राइम रेट घटता है वो खत्म हो जाएगा। फोन हर चीज की अपनी गुड और बैड इम्पैक्ट होते हैं, आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखिएगा। अब इनकी बात पे मैं आती हूँ, जैसा कि इन्होंने कहा कि आप 9 बजे बाद में फोन बंद कर दीजिए। आप मुझे एक बात बताइए, जब आप एक रिश्ते में हैं तो उसकी उपयोगिता एक स्त्री और पुरुष दोनों की समान रूप से होती है। वो अगर बाहर जा रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि जो घर में बैठी हुई वो सिर्फ आराम कर रही है? एक घर को बनाना, जैसा उन्होंने कहा था कि एक देश की संस्कृति है, समाज है, उसका निर्माण एक परिवार करता है, और उस परिवार की जो धुरी होती है वो एक महिला होती है। उस महिला की सोच पर निर्भर करता है। वो महिला अगर आपके साथ में है तो वो प्रेम और सहयोग दोनों की समान अधिकारी होती है। आप उसके साथ में सिर्फ ये कहते हैं कि हमने पैसे दे दिए, अब तुम खुश रहो, तुम अपनी जिंदगी जियो। आप उसको प्रेम दीजिए, करुणा दीजिए। एक महिला को सब कुछ चाहिए, मैम मैं एक करके आ रही हूँ, एक महिला को सब कुछ चाहिए, और कहीं ना कहीं क्या ये मानसिकता है जो बदलनी होगी कि पैसे दे दिए, हम तो बाहर से नौकरी करके आ गए तो हो गया?
नहीं, देखिए अभी मैं दो लोगों को सुना और दो लोगों की बातें मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक सज्जन ने कहा कि पहले हम पुरुष बाहर कमाने जाता था, पत्नी घर पर इंतजार करती थी और घर अच्छे से चलता था, सुचारू रूप से लोगों में प्रेम भाव था। समय बदल गया। ये तकरीबन 50 साल पहले तक का एक कंसेप्ट होता था, 40 साल पहले भी होता था। समय के बदलाव के साथ आप देखिए, एक भाई साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 5 साल पहले एक 2018 में शायद आया और उस पर मैंने भी बहुत बहस करी। इसको हम एडल्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले हम एक लड़ाई लड़ा करती थी महिलाएं कि पुरुष बाहर जाता था कमाने के नाम पर, उसके बहुत सारे संबंध बन जाते थे तो वो पुरुष अपराध की श्रेणी में आता था। लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष को तो महिला के भी होते थे। तो हमने शुरू से एक लड़ाई लड़ी कि अगर पुरुष अपराध के दायरे में आता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, बाहर कमाने के नाम पे और घर में कलह शांति है, तो पत्नी के पास एक वो अधिकार होता था कि पुरुष को अपराध की श्रेणी में लाके सजा होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत समय बहस चलती रही, उसमें यह रहा कि बाद में हमने तो कहा कि महिलाओं को भी अपराध की श्रेणी में लानी चाहिए, क्योंकि पुरुष अकेला किसी संबंध में नहीं होता, कि हमेशा एक ऑपोजिट पत्नी होती है, तो पत्नी महिला कोई भी हो उसको भी अपराध की श्रेणी में लाइए। लेकिन हुआ ये क्या, सुप्रीम कोर्ट, जैसे उन भाई साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पुरुष को भी अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया और ये बोला कि महिला और पुरुष कहीं बाहर अनैतिक संबंध रखने पे अपराध नहीं है। तो कहने का मतलब, उस दिन मैंने ये सवाल उठाया था, अगर महिला और पुरुष कहीं भी बाहर रखे और वो अपराध की श्रेणी में नहीं है, तो शादी जैसे इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या रह गया? आप बताइए फिर, क्या शादी जैसे इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब रह जाएगा अगर इस तरीके से आएंगे? यहाँ पे हर 60 मिनट में एक औरत मरती है डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होके। ये आंकड़े कहते हैं 7,000 से ऊपर औरतें डाउरी के केसेस में अपनी जान हर साल गंवाती हैं। और आंकड़े कहें तो 32% औरतों के साथ हैरेसमेंट होता है। रेप केसेस की बात करें तो आप छोड़ ही दीजिए, सन्नाटों में सिसक के न जाने रोज इस देश में कितनी मासूम औरतों के साथ गलत होता है, जिनकी आवाजें सामने ही नहीं आती। आज ये एक केस सामने आया है कि भले ही वो औरत जो है निक्की भाटी ने खुद को आग लगा ली। खुद को आग लगाना कितना मुश्किल होता है, इतनी सी अगर आप टॉर्चर किया है, आंच लग जाए तो आपके लिए कितना मुश्किल है। और भले ही उसके पति निक्की भाटी ने उसके ऊपर, विक्की भाटी ने उसके ऊपर तेल छिड़क के उसे जिंदा जला दिया, क्यों किसी पुरुष के हाथ नहीं कांपते जब वो औरत पे, जिस देश को भारत माता बुलाते हो, जिस देश में गाय को भी गौ माता बुलाते हो, जिस देश में नदियों को भी गंगा मैया कह के बुलाते हो, जिस देश में दुर्गा, काली, सरस्वती, धन को भी लक्ष्मी बुलाते हो, उस देश में साक्षात जब औरत आपके सामने आती है, उसका सम्मान करने में, उसका आदर करने में, उसके ऊपर हाथ उठाने में क्यों किसी पुरुष के हाथ नहीं कांपते? क्यों औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है? क्यों आपकी मेरी जिम्मेवारी नहीं होती कि भारत की औरतें, कितनी औरतें जो हैं इलिटरेट हैं, पढ़ी लिखी नहीं है, न्याय नहीं जानती, और यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज की जरूरत है, क्योंकि कोई भी देश प्रगति कर ही नहीं सकता जब उसकी देश की औरत जो है, महिला जो बिल्कुल। है, ये सब कब बंद होगा? ये सब कैसे बंद होगा? हम 2025 में, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, लेकिन आज भी तस्वीर वही है। ये सब कब बदलेगा? तब बदलेगा जब लोगों की मानसिकता बदलेगी, क्योंकि लोग पढ़ लिख गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी हो गए, लेकिन मानसिकता आज के 100 साल पुरानी वाली अभी भी पुरुष समाज कहीं ना कहीं रख रहा है। जैसे ही स्त्री अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उनको परेशानी होने लगती है। वो तब तक बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं जब तक उनकी वाइफ, उनकी बहन, उनकी बेटी उनके कंट्रोल में रहे, उनके हिसाब से चलती रहे। क्योंकि इसी मामले के अंतर्गत मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उस रिपोर्ट में मुझे ये जानने को मिला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रीज़न उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया था। उसका हस्बैंड बहुत टाइम से उसको ये बोल रहा था कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दो, अपनी रील्स, फैशन, वो जो क्योंकि सैलून चलाती थी तो उसका वो वहाँ पे थोड़ा सा अपना एडवर्टाइजमेंट करती थी। तो अगर एक महिला अभी अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहती है, उसके अंदर कोई कला है, क्रिएटिविटी है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है? और जहाँ तक हम शादी की बात कर रहे हैं, देखिए ये शादी ना कहीं मुझे लग रहा है कि पिछले सालों में ये सिस्टम थोड़ा सा चरमरा गया है। क्योंकि शादी के लिए अगर मैं एक वर्ड आपको देना चाहूँ तो दैट वुड बी पेशेंस। अब लोगों में पेशेंस खत्म हो गया है, क्योंकि वन वर्ड आंसर हम काफी अपने साइकोलॉजिकल सेशंस में करते हैं। लोग एक दूसरे को सहन नहीं करना चाहते, एक दूसरे की बात नहीं समझना चाहते, एडजस्ट नहीं करना चाहते। जब तक एडजस्ट करना नहीं सीखेंगे, शादियां नहीं चल सकती। और यहाँ पे एडजस्टमेंट का मतलब बिल्कुल भी फिजिकल वायलेंस लेना नहीं है, मेंटल वायलेंस लेना नहीं है, फिजिकल, मेंटल, वर्बल एब्यूज लेना नहीं है। लेकिन अगर गृहस्थी चलानी है तो दो लोगों को एक दूसरे के साथ तालमेल करके चलना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं
महिलाएं क्योंकि जब आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो इसी बात पे तो दिक्कत होती है ना। इस वाले केस में भी, इस केस में भी हम देख रहे हैं कि रील बनाने से प्रॉब्लम थी निकी के हस्बैंड को, उसका इंस्टाग्राम चलाने से दिक्कत थी, सलून चलाने से दिक्कत थी। अगर एक महिला आत्मनिर्भर है तो उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, ज़मीनी स्तर की बातें कुछ और होती हैं, मीडिया की बातें कुछ और होती हैं और कोर्ट की कुछ और होती हैं। अभी मान लीजिए आपकी बहन इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती है, कुछ भी है, और आपकी सहेलियां आपको बार बार फ़ोन करके कहें देखना तेरी बहन ने कैसी वीडियो डाल रखी है, क्या है ये, कोई डांस है, बेइज्जती करा रही है परिवार की, तो आपको भी एक स्त्री होते हुए अपनी छोटी बहन के प्रति गुस्सा आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस देश की जो सरकार है वो इस समस्या का हल इस तरह कर सकती है, बाकायदा एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाए, क्या कानून होने चाहिए, पुरुष की क्या मर्यादाएं होनी चाहिए, महिलाओं की क्या होनी चाहिए, और लागू करे सबके ऊपर। लेकिन सब लागू कहाँ होता है ना, सारे कुछ तो महिलाओं के लिए आता है। हम देखते हैं सारे रूल्स रेगुलेशन सब कुछ महिलाओं पर थोप दिए जाते हैं। क्या ऐसा लगता है, ठीक है सर मैं लौट रही हूँ, क्या लगता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसका जो प्रभाव है ये बहुत बड़ा रीजन है? आजकल हम देख रहे हैं कि शादियां होती है तुरंत डिवोर्स हो जाता है, 3 महीने बाद 6 महीने बाद ये नौबत आ जाती है, या जिस तरीके से मनमुटाव शुरू हो जाता है। देखिए, यत्र नारीस्त्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यहाँ स्त्रियाँ, ये भारत जो है ना, यहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। रही बात कि आज की परिस्थिति को देखते हुए परिस्थितियाँ दोनों तरफ विपरीत हैं। मुझे लगता है कि संत महापुरुष साध्वी आज के दिन ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। इनको जो जिस परिधान को आपने धारण किया संस्कृति को सुधारने के लिए, आपको जन जन तक पहुँच करके उन महिलाओं को जागरूक करना चाहिए। आज लेकिन बवाल ये भी कट जाता है, कोई अगर साध्वी जी कहती हैं कि थोड़ा साफ सुथरे सही से कपड़े में आप चलो, तब भी बवाल कट जाता है, लोग रोड पे उतर जाते हैं। समस्या यहाँ है कि स्त्रियों की संरक्षण में पुरुषों की भागीदारी बनती है, लेकिन कुछ अपवाद ऐसे जन्म ले लेते हैं जहाँ पुरुष भी बदनाम हो जाते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, गौ, गंगा, गायत्री और स्त्री ये जब जब प्रताड़ित होंगी तब तब समाज में कहीं न कहीं एक विनाश की प्रकृति में भी विनाश, समाज में भी विनाश, नाना प्रकार की परिस्थितियाँ विपरीत, तमाम प्रकार से ऐसी परिस्थितियाँ विपरीत दिशा में जाएंगी। सृष्टि की शुरुआत से स्त्रियां परेशान है। बिल्कुल, सृष्टि की शुरुआत से ही आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, स्त्रियां परेशान हैं। जितने काम महिलाओं को करने पड़ते हैं, अब भी मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्रों में ये रिकॉर्ड है कि महिलाएं 16-16 घंटे काम करती हैं घरों का, और पुरुष जो है, बहुत से पुरुष तो बेचारे खाली बैठे रहते हैं। महिलाएं बाहर भी काम करती हैं और उसके बाद में वो आकर अपना घर भी संभालती हैं। तो आप शहरी महिलाओं की 16-16 घंटे काम करती हैं नहीं? अरे मैं ये कह रहा हूँ 16 घंटे काम करती हैं नहीं, मैं तो यही बात। ठीक है, हाँ। औरतों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए, औरतों के लिए सेफ्टी के लिए बहुत सारे मेजर सरकार को लेने चाहिए। औरतों के लिए जहां जो आदमी ऐसी दरिंदगी करे उसको सरेआम जो है उसके हाथ काट देने चाहिए। ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए, ऐसे स्ट्रिक्ट लॉ होने चाहिए। इसी के बाद कुछ तस्वीर जो है वो बदल पाएगी देश की, क्योंकि अब लगता है ना किस तरह के क्राइम होते हैं तो लोगों को लगता है कुछ होगा नहीं, थोड़ी देर बाद हम छूट ही जाएंगे, बाहर आ ही जाएंगे, और उनकी हिम्मत इससे बढ़ती है। देखिए प्रीति जी, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, अभी हम मुद्दे पे जिस मुद्दे पे बात करें सामाजिक मुद्दा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उसके बावजूद हमारे कांग्रेस के मित्र कभी सरकार के ऊपर, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने मन की बात से लेकर समाज में जब भी उन्होंने समाज के लोगों से बात करने का कोशिश किया, उन्होंने समाज को ये समझाने का प्रयास किया है कि इस देश में समाज का कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, चरित्र सबसे बड़ा चीज है, और चरित्र निर्माण इस देश में कैसे हो युवाओं का, उनके माता पिता की तरह, उनके गुरुजी की तरह। और इस तरीके से कई बातें संघ और भाजपा लोगों को बता रहे घर घर में जाकर। हमारी लेकिन एक मिनट, ठीक है, लेकिन पहले भी तो ऐसा होता था ना, कोई ऐसा तो है नहीं कि आज ही कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है या बाकी राज्यों में बीजेपी की सरकार है तभी से ये क्राइम हो रहे हैं। पहले भी दहेज के लिए महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, उनके साथ घर में वायलेंस होती रही। पहले बच्चों को शिष्टाचार की, समाज की शिक्षा दी जाती थी, अब कौन से स्कूल में पढ़ाया जा रहा है? पहले ऐसी कौन सी शिक्षा होती थी जो अब नहीं होती है? बता तो रहा हूँ, नैतिक शिक्षा के नाम से एक पीरियड हर क्लास का होता था, आज वो नैतिक शिक्षा स्कूलों से खत्म कर दी गई। आप मुझे बताइए ना कि भाई आज बच्चों को संस्कार कहाँ से मिल रहे हैं? आप पे कह रहे हैं कि आप लोगों ने नैतिक शिक्षा खत्म कर दी। देखिए प्रीति जी, हमारी सरकार 11 वर्षों से है। हमने महिलाओं और बच्चों के शिक्षा के लिए हमारी प्राथमिकता में महिला और देश की बेटियां, देश की बेटी और महिलाओं का सम्मान जब तक देश में नहीं होगा तब तक वो घर सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन सर, जब उत्तराखंड में संस्कृत के जो श्लोक स्कूल में पढ़ाने शुरू किए तो उस पर कांग्रेस ने ही सवाल खड़े कर दिए थे कि भाई ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। अभी आप यहाँ पर नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है,
लेकिन कहीं ना कहीं मैडम एक हम जब समाज की बात करते हैं कि अभी तो बड़ी समाज की बात हो रही है, लेकिन जब इस तरह के केस पहुंचते हैं समाज में, गांव में तो पंचायतें लगा जाते हैं, यहाँ कोर्ट पर मामला पहुंचता है। संस्कृति और शहर की संस्कृति को नहीं जोड़ सकते। ऐसा नहीं है गांव में नहीं होते थे इस तरह हरकतें, गांव में दबा दी जाती है महिलाओं का। मैं समझती मैं वही कह रही हूँ कि कहते हैं कि समझौता कर लो। नहीं, गांव में ज्यादा पहले उत्पीड़न होता था महिलाओं को, क्योंकि आवाज नहीं उठती थी। हम देखिए पुरुष सत्तात्मक समाज में रहते हैं, पुरुषों के दबाव में जीते हैं। आज भी शहरों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है महिलाओं की। आप देखिए हरियाणा में एक बाप ने अपनी बेटी को इंस्टा की इतनी इंटरनेशनल एथलेटिक को गोली मार दी सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज ने उसको इतना प्रताड़ित किया कि तुम अपनी बेटी की कमाई खाते हो। तो आज भी जो शहरों से जुड़े गांव है उनकी मानसिकता, उन खापों की मानसिकता नहीं बदल सकती। आप ये देखिए इस वाले केस में भी 10 साल से पीड़ित थी, घर में क्लेश था, लेकिन माँ बाप नहीं कहते थे बेटा निभा लो और है। तो ये सब कैसे बदलेगा? ये सब कैसे बदलेगा कि कहीं ना कहीं माँ बाप को भी तो ये समझना होगा। आपकी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स लगाने चाहिए, लड़कों के एंगर कंट्रोल पे कैंप्स लगाने चाहिए, औरतों के हार्मोनल चेंजेस जहाँ पे होते हैं उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोग मेंटल हेल्थ पे ही ध्यान नहीं देते और इतनी क्रूरता बढ़ गई है कि सड़क पे कोई मर रहा है, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, कोई किसी को जिंदा जला रहा है। इतना ज्यादा इंसान जो है जानवर से बदतर आज के दिन हो गया है। कहाँ एक पिता इतनी होनहार बेटी राधिका यादव को गोली मार रहे हैं, कहीं पे एक पिता जो है अपनी बेटी पे खुद ही तेजाब डाल रहे हैं। तो जहाँ आदमियों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, बेटों को शिक्षित नहीं किया जाएगा कि औरत जो है वो पूजनीय सिर्फ मंदिर में नहीं है, वो घर पे है। सबसे पहले आपको अपनी माँ, उसके बाद आपको अपनी बहन, अपनी बेटी, उनके अधिकारों के लिए बात करनी चाहिए, उनके इक्वल राइट्स के लिए बात करनी चाहिए। और शादी को लेकर इतना बड़ा दबाव औरतों के ऊपर होता है कि अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी है तो आप अच्छी औरत हैं, अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं है, आप अन्याय नहीं सह रही, तो आप औरत ही अच्छी नहीं है। तो इन सारे मापदंड से बाहर उठ के औरत को उसके वो कितना पढ़ी है, क्या कर रही है जीवन में, उसके संघर्ष को जब तक हम मान्यता नहीं देंगे, घर परिवार में उसकी इज्जत नहीं होगी। पहले मैट्रियार्कल सोसाइटी होती थी जहां औरतें जो हैं उनकी बात मानी जाती थी, स्वयंवर होता था, औरत चुनती थी अपना स्वयं का पति। और हम उस देश से हैं जहां पे द्रौपदी को भी पूजा गया है, जहां पे उसके साथ उसके क्या आप देखिए। और उस देश में जहां पे हम उस काल से आते हैं जहां शुरू से ही औरतें मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, फिर पैट्रियार्कल बन गई। अब कहीं ना कहीं मेल शॉविनिज्म तो 100% है। मैम कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो सोसाइटी का प्रेशर है वो भी पेरेंट्स पर आता है और इसीलिए वो अपनी बेटियों को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। अगर शादी हो जाती है और लगता है कि उसका सब सही नहीं चल रहा तो क्यों उसको घर पर नहीं बुला लेते? उनको क्या ये एक प्रेशर होता है कि सोसाइटी क्या कहेगी? लड़की भी बेचारी ये सोचती है कि यार मेरे माँ बाप को ताने कसे जाएंगे और इसीलिए वो नहीं जाती है। बिल्कुल बात सही है। अभी भी इस तरीके के केसेस में अक्सर देखती हूँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि एडजस्ट करो, ये सब तो चलता रहता है, हो जाता है कभी कभी, हम लोगों ने तो पता नहीं क्या क्या सहा है। तो अगर आपने इतना कुछ सहा है तो फिर आपको अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए था, प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं दिलानी चाहिए थी, उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहिए था। आप हाउसवाइफ मटेरियल ही तैयार करते। और लड़कों को भी बहुत ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि उनको IIT IIM वाली लड़कियाँ चाहिए जो 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए का पैकेज कमाती हूँ, ठीक है, और उसके बाद वो ऑफिस से आकर के घर में काम भी करें, उनके मम्मी पापा के साथ टाइम भी स्पेंड करें। वो क्यों खुद अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? अपनी माँ को चाय खुद बना के दे दो ना यार। इस चीज के लिए कलेश करते हैं क्योंकि शादी तब चलेगी जब दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, ना कि सिर्फ अपनी ईगो से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है सामने लड़की से। बिल्कुल, लड़कियों के ऊपर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि आप कमाओ भी, आप घर को भी अच्छे से रखो, आप प्रेजेंटेबल भी दिखो, आप सुंदर भी दिखो, आप सबसे अच्छी तरीके से बात करो। अरे इतनी एक्सपेक्टेशन एक इंसान पे आप लाद दोगे, वो इंसान है, आप क्यों भूल जाते हो? आप ये याद रखो कि हर इंसान समान है, उसके अंदर की कुछ क्षमताएं हैं और कुछ कमियां भी हैं, तो क्या उनको निखारने में मदद नहीं की जा सकती? आज भी लड़कियों को जाने कितने काउंसलिंग सेशंस में मैं ये सुनती हूँ कि गालियां सुनने को मिलती हैं, गंदी गंदी गालियां उनको दी जाती हैं। एक ह्यूमन बीइंग ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि गाली दी जाए। वो गलत हो सकता है, क्या प्यार से नहीं सुधारा जाता? आज भी शगुन के लिफाफों और हमारा यहाँ सम्मान नहीं किया, वहाँ सम्मान नहीं किया, इस बात पे लड़ाइयों के ताने लड़कियों को सुनने को मिल रहे हैं। और दूसरी बात मैम, आज भी अगर हम देखें तो जब शादियां होती हैं तो भले ये कह दिया जाता है, पढ़े लिखे जो लोग हैं सोसाइटी के वो ये कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपकी जो खुशी अपनी बेटी को दे सकते हैं। कहीं ना कहीं ये भी तो हम देखते हैं ना कि अंदर ही अंदर कुछ और नहीं, देखिए मैंने ये बहुत पहले भी लिखा था कि अभी आज के समय में दहेज का रूप बदल गया है। दहेज का नया रूप, पहले तो कैश ये सब होता था, आज ये होता है कि भाई जो हमारे बारातियों को बहुत 5 स्टार में खाना खिला देना और ये दे देना, उनको सम्मान कर देना, उनको गिफ्ट भी दे देना, खुश कर देना, कुछ नहीं चाहिए।
चाहिए और अपनी बेटी को जो मर्जी दोगे, अपने दामाद को दोगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। तो मैं कहती हूँ 5 स्टार कल्चर, रिजॉर्ट की शादियां, डेस्टिनेशन वेडिंग, ये भी एक दहेज का रूप बदल गया है। चाहे लड़की वालों के पास इतना फाइनेंस ना हो, लेकिन लड़के वाला प्रेशर बनाता है कि डेस्टिनेशन वेडिंग करें, इतने लोगों को बुलाएं, सब खर्चा करें, तो दहेज का रूप बदल गया। देखो हम अभी भी उसी समाज में, आप कहते हैं हम पढ़ लिख गए, ठीक है, लेकिन मानसिकता से अभी भी नहीं उभरे हम। मानसिकता में आज भी लड़के के लिए बहुत तगड़ा जश्न होता है, अच्छे से मनाते हैं, हमारे घर बेटा हुआ, और जहाँ बेटी होती है तो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन वो खुशी मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रही हूँ। जहाँ होता है, हमने उनसे पूछा अरे बेटी हो गई, मिठाई खिला, अरे तो क्या हो गया, बेटी तो हुई, उन्होंने आज तक एक लड्डू नहीं खिलाया बेटी के नाम पे। पढ़े लिखे लेक्चरर, प्रोफेसर कह रहे हैं कि भले ही कितने भी आगे बढ़ने की बात की जाए, लेकिन असलियत में सोच आज भी वही है कि जब बेटी होती है तो उतनी खुशी नहीं होता, बेटा होता है तो लड्डू बांटे जाते हैं और बातें बड़ी बड़ी की जाती है। ये सोसाइटी के बड़े लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, अच्छा कर रहे हैं जीवन में, ये उनकी थिंकिंग है। ये कैसे बदलेगी? देखिए, शिक्षा का मतलब ये कभी और कहीं से कहीं तक नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो गए और आपके अंदर मौलिक जो संस्कार है वो आ गए। जो मूल्यवान संस्कार आपके अंदर आते हैं वो आते हैं एक अच्छी शिक्षा नीति से। जैसे कि अभी योग को अपनाया जा रहा है। योग एक लाइफस्टाइल है, वे ऑफ लाइफ है, जो आपको जीना सिखाती है, जो आपकी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरीके से उन्नति करती है। एक रिश्ते में आप देखेंगे कि 2 लोग होते हैं तो उन दोनों लोगों के लिए सिर्फ एक फिजिकल नीड्स ही पूरी करना जरूरी नहीं होता, उसके अंदर उन लोगों को उनका मेंटल और उनकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो भी साथ साथ होनी चाहिए। इसीलिए हमारे शास्त्र इसमें बहुत अच्छे से लिखते हैं। दूसरी चीज आपने पूछी कि इसको कैसे सुधारा जाए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण साधन है कि आप एक तो कम्युनिकेशन को बढ़ाइए आपस में। जब आप 2 लोग एक रिश्ते में आते हैं तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है अहंकार का, ईगो का। लड़के को लगता है मैं सही हूं तो मैं बात क्यों करूं, लड़की को लगता है मैं सही हूं तो मैं बात क्यों करूं। उस वजह से वो रिश्ता, जो पवित्र रिश्ता, विवाह एक बहुत सुंदर रिश्ता होता है, जो हमारे 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है। और उस संस्कार की अगर आज इस तरीके से अवहेलना की जा रही है, उसका इतना बुरी तरह से हालात बन रहे हैं, तो वो सिर्फ एक वजह से कि हम सजग नहीं है। क्योंकि जो सजग है वो निखरेगा और जो सजग नहीं है वो बिखरेगा। लेकिन ज्यादातर केसेस तो इसी तरीके के आ रहे हैं ना सर, कि आजकल अगर हम देखें डिवोर्स के रेट लगातार बढ़ रहे हैं। घर में शादी होती है कि कलेश शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लड़की कहती है कि लड़कों वालों की एक्सपेक्टेशंस बहुत है, और हम देखते हैं ऐसा होता भी है कि लड़की से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा की जाती है, उसके बावजूद कि कहा जाता है कि हमारी बहू तो हमारे लिए बेटी जैसी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैं फिर कहूँगा, अगर आज केंद्र में हमारी सरकार कांग्रेस की होती, मैं अपनी सरकार को भी इस मुद्दे पर यही कहता कि आज भी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं, आप तो इस मुद्दे पर लगातार राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, इन्होंने जो समस्याएं बताई, मान लो भाई बेटी की समाज में क्यों जरूरत नहीं महसूस करते पर लोग। सर ये तो सालों से होता हुआ आ रहा है, ये कोई आज का थोड़ी कह रहा हूँ, आजादी के बाद से लेकर आज तक क्यों नहीं परिस्थितियां बदली? आज तक क्यों दहेज जैसी कुप्रथा क्यों खत्म नहीं हुई? इस कुप्रथा को तो सरकार ही खत्म कर सकती थी ना। नहीं, खुलेआम पर तो दहेज ले भी नहीं सकते ना, उस पर तो सख्त कार्रवाई होती है। ये सब कुछ तो जैसा भी मैम ने कहा कि अब तरीका बदल गया है, ये कह दिया जाता है आप अच्छी शादी कर दीजिए, हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी को दे दीजिए, हमारे मेहमानों को खुश कर दीजिए। आप बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं कि चोर ने अगर चोरी का तरीका बदल दिया तो सरकार अपने पकड़ने के तरीके बदल दे, देखें कैसे चोरी हो जाए। भाई असल मुद्दा क्या है? आज आपकी बहन या बेटी 2 घंटे के लिए भी बाहर लेट हो जाए तो आपको टेंशन हो जाती है, इतना क्राइम है। आपने बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं? आपने उनकी एजुकेशन वगैरह को लेकर, उनके आगे तरक्की को लेकर क्या इंतजाम कर रखे हैं? कोई भी देश कानून के डर से चलता है। जहां मान लीजिए सऊदी अरब में अगर छेड़खानी करने पर हाथ काट देते हैं तो वहां क्यों नहीं छेड़खानी होती? कह रहे हैं ऐसे कानून लेकर आए कि किसी की हिम्मत ना हो, ऐसा करिए। कह रहे 140 करोड़ की जनता, तो क्या हो गया? कानून का डर होना चाहिए। प्रीति जी, कांग्रेस को हर चीज में पॉलिटिक्स करनी है। ये सरकार की बात कर रहे हैं, हम तो सरकार की बात, इनकी 55 वर्षों तक इन्होंने देश में राज किया है, तमाम प्रदेशों में राज किया है। तो जब आपकी सरकार थी तब आपने सऊदी वाला रूल क्यों नहीं लागू कर दिया? तब भी तो क्राइम होते थे ना। मैंने आपसे ये कहा, सऊदी के कानून की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कानून सख्त हो और कानून की इम्प्लीमेंटेशन हो। अभी आप लोगों का एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए था। प्रीति जी, क्या है कि अभी बहन जी जैसे कह रही थी, इन्होंने 2-3 मुद्दे पे बात किया, इन्होंने ईगो की बात किया। ये हर घर की इशू है। तो हमारा ये मानना है कि किसी भी राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए, और राष्ट्र और समाज मजबूत तभी होगा जब पारिवारिक रिश्ते संबंध जो है वो मजबूत होंगे। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हर बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाए। समाज में शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, दोनों के लिए। और तभी परिवार आगे बढ़ सकता है जब वो शिक्षित होंगे। और शिक्षा
दूसरी बात, बार बार ये बातें यहाँ पे उठ रही हैं कि आज का समाज और पहले का समाज। तो प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी उम्र आप समझ सकती हैं, हमारी जब शादी हुई तो ना हमने लड़की को देखा था ना लड़की ने हमें देखा था, उसके बावजूद भी हमारी शादी होती है और शादी के आज इतने वर्ष हो गए, हमारा सुखल। लेकिन ये सब में नहीं चल सकता ना सर। मैडम कुछ कहना चाह रही अभी भी यही कह रही हूँ। देखिए, आज के टाइम में हम महिला सब शिक्षित हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण की जो बात करती हैं सरकारें, चाहे किसी भी सरकार की हो, महिलाएं सशक्त हैं। लेकिन महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो बेटी के रूप में है, चाहे बहू के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में। अब आप देखिए कि महिलाएं इतनी पीड़ित हो गई है कि महिलाएं बराबर क्राइम रेट में हिस्सा भी लेती हैं। और अब देखिए, पहले ये होता था पुरुषों की सत्ता होती थी जेल खानों में, आज महिलाएं भी भरी हुई हैं। तो कुल मिला के आज के टाइम में महिलाएं इतनी त्रासित हो गई, उन्होंने भी बगावत कर दी। आप कह रही हैं कि महिलाएं इतनी ज्यादा प्रताड़ित हो चुकी हैं कि अब वो भी कहते हैं कि हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम पीछे क्यों रहेंगे। लेकिन लगता है कि पहले पूरा एक परिवार एक साथ रहता था, हम देखते थे, लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। क्या ये भी इसका एक पीछे बड़ा रीजन है? देखिए, मनुष्य जो है धन कमाने की प्रवृत्ति में ज़्यादा लगा हुआ है, वो पशुवत व्यवहार करने लग रहा है कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि महिला हो या पुरुष हो, दोनों को आपसी समझौते अपने परिवार के अंदर ही तालमेल बैठा करके करना चाहिए। लेकिन ये जो समझौता है, इसी की वजह से तो बात जान पे आ जाती है ना। इस मामले में भी तो यही हुआ निक्की के केस में कि पंचायत के पास ले जाया, क्या समझौता कराने की कोशिश की। शायद अगर ऐसा नहीं किया होता, उसके बारे में सोचा तो आज हमारे बीच होती। उसकी एक वजह यह भी है, महिला पहले शिक्षित कम थी, आज के समय में महिला शिक्षित हो रही है, और जब शिक्षित होगी तो अपने हक की लड़ाई लड़ती है। मुझे लगता है कि उस पर स्वाभिमान, अभिमान या ईगो पे बात न ले जा करके दोनों को परामर्श करना चाहिए, आपसी तालमेल बैठाना चाहिए। तलाक, हमारे यहाँ कोई जगह ही नहीं है तलाक शब्द की। तो ये शब्द, ये जो लगा हुआ एक ग्रहण है, आज भी हम मुगल से आजाद नहीं हो पाए हैं इस परिस्थिति। लेकिन अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ पर दम घुट रहा है किसी लड़की का, वो नहीं रह सकती वहाँ पर, इतना टॉर्चर किया जा रहा, तो उससे अच्छा तो तलाक है ना, अलग हो जाओ उस इंसान से। तलाक नहीं, वहाँ पर कुछ समय के लिए मौन हो जाओ और अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों को बैठा करके अपने आपसी सामंजस्य को बनाने का प्रयास करो। नहीं, यही तो रीजन है ना कि जाने जा रही है, यही तो कारण है इसका। प्रीति दी, एजुकेटेड होने की बात सब लोग कह रहे हैं, मैं एजुकेशन आने से कुछ नहीं होता। एजुकेशन को डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए, जो कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करना जानते हैं। ठीक है, आज भी सारे लड़के लड़कियां अपनी मैरिज लाइफ को चलाने के लिए अपने मम्मी पापा से एडवाइस ले रहे हैं। क्यों मम्मी पापा की एडवाइस वो ऑफिस के काम में नहीं लेते? क्यों फ्रेंडशिप्स में नहीं लेते? जब वो डेट करने के लिए किसी भी लड़के या लड़की को चूज करते हैं तो मम्मी पापा की एडवाइस नहीं लेते? किस लड़के या किस लड़की को ये नहीं पता है कि हमारे घर में किस प्रकार का व्यवहार है, कौन सी जाति को एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन से कल्चर को एक्सेप्ट किया जाएगा, कौन से फाइनेंशियल स्टेटस को एक्सेप्ट किया जाएगा? लेकिन तब कोई नहीं ध्यान देते। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, या फिर मे भी अपने मम्मी पापा को इंट्रोड्यूस करते हैं कि हमको इससे शादी करनी है, तब वहाँ पे पारिवारिक दबाव आने लगता है, पारिवारिक इन्फ्लुएंस आने लगता है। भाई, आप अपनी शादीशुदा जिंदगी स्वयं चलाएं, और पुरानी पीढ़ी को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने अपने लड़के लड़कियों को मॉडर्न बनाया है, एजुकेटेड बनाया है, तो उनसे कहिए कि बेटा आप अपने डिसीजन मैरिड लाइफ के खुद लीजिए, तब वो कर नहीं पाएंगे। ऐसे होता नहीं है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने, बिल्कुल 100% कहा। क्योंकि मैं बहुत बार लिखूं और उसमें बहुत सारी महिलाओं ने पोस्ट किया, बेटियों के घर में जहां मायके का बहुत ज्यादा दखल रहेगा, चाहे वो, मैं ये हमेशा महिला पक्ष होकर भी बोल रही हूँ, वहाँ हमेशा इतनी डिस्टर्बेंस रहती है, उनके घर ब्रेकअप होते हैं। मेरे पास इतने सारे केसेस आए। मैं हमेशा कहती हूँ हस्बैंड वाइफ से कि अपने झगड़े हमेशा बेडरूम में सुलटाइए, ना तो आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, ना करें। जहाँ पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ उनकी इतनी ईगो क्लैश करती है। अगर बच्चों में बन रही हो, वो लोग उसको बनने नहीं देते, वो उसको अपने मान सम्मान का प्रश्न बना देते हैं, उनकी घरेलू जिंदगी तबाह हो जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, आप देखिए। वो कोर्ट के बाहर जो सेटलमेंट एक बार को दोनों को कर लेते हैं, लेकिन घर वालों की ईगो होती है कि इसके घर वालों ने हमें ये बोला और इसके घर वालों ने, वो अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए अपने बच्चों का घर खराब कर देते हैं। ये देखिए, तो ये बात बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। मेरे पास इतने सारी, और दूसरी बात, आजकल ये नहीं बोली कि महिलाओं में एक नया ट्रेंड आया, जिसका मैं बहुत सारा क्रेडिट दूंगी ये फिल्म इंडस्ट्रीज को, कि आजकल जो ट्रेडिंग में चल रहा है वायरल में, कि उसका इतना तलाक हुआ, इतनी एलुमनी इतनी करोड़ों में मिली। अभी हाल ही में मेरे पास एक बच्ची का केस आया, मैं उसकी शादी में शायद गई भी थी। उसने थोड़े दिन बाद मेरे पास आया कि भाई हमें ये डिवोर्स का लेना है। मैंने कहा क्यों लेना है भाई, अभी तो साल भी नहीं हुआ शादी का, 8 महीने शादी को है। कहती नहीं, मैं तो इससे 30-35 लाख रुपए लूंगी। मैंने कहा क्या करोगे इसका? तो लड़का भी एग्रीड अपनी जान छुड़ाने के लिए, जाना नहीं चाहता था जेल। कहता अच्छा मैं 30 लाख दूंगा। तो मैंने कहा तुम करोगी क्या 30 लाख? कह रही उसकी एफडी कराऊंगी, उसका जो इंटरेस्ट आएगा और प्लस नौकरी करूंगी, अपनी लाइफ सोच को भी बदलना है। ठीक है महिलाओं की सोच। प्रीति जी, पीपल हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग पीपल एज एन ऑप्शन। वी आर नॉट ऑप्शंस। ये डेटिंग कल्चर ने, सोशल मीडिया के कल्चर ने हम लोगों को ऑप्शन बना दिया है। एक वॉशिंग मशीन ऑप्शन हो सकती है, फोन और गाड़ी ऑप्शन हो सकता है। हम लोग ऑप्शन
रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और लोगों को ये समझना होगा कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना पड़ेगा। अगर हम अपनी संस्कृति को छोड़ देंगे तो इसी तरीके से इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ केसेस हो रहे हैं, लोनलीनेस के केसेस हो रहे हैं। हम अकेले रहने के लिए नहीं बने, हम साथ में रहने के लिए बने। लेकिन अगर साथ में रहना है तो एक सामंजस्य तो बैठाना होगा। लेकिन आजकल वो पॉसिबल नहीं है। और जैसे कि मैम ने कहा कि एल्यूमिनी आजकल हम देख रहे हैं कि ये बहुत केसेस आते हैं और इसमें हम देखते हैं कि जो लड़का है कहीं ना कहीं वो भी प्रताड़ित होता है कि भाई हमने इतना कमाया जीवन भर का और उसमें से आधा से ज्यादा देना पड़ता है। ये भी एक कारण, ये पूरी एक मेंटालिटी है। मैं वही बता पूरी फैमिली, बिल्कुल मैं वही कह रही थी कि शिक्षा का मतलब वो आप में मूल्य स्थापित कर दे, ये जरूरी नहीं होता। और मूल्य चाहे वो लड़के में कमी हो चाहे वो लड़की में कमी हो, वो दोनों ही गलत है। जितने भी केसेस आपने देखे होंगे, चाहे वो लड़कियां गलत कर रही है लड़के गलत कर रहे हैं, वो समाज की पूरा नहीं आप उठा के देखिएगा, हमारे मूल रूप से वो समाज की अवधारणा के रूप से होता है। क्योंकि समाज हमें सिखाता है कि ये लड़के ने किया तो ये सही है, ये लड़की ने किया तो ये गलत है। परंतु आप ये देखिए कि उसका रूट कोज क्या है। जिस दिन हमने उसका मूल कारण समझ लिया उस दिन अपने आप आपको सोल्यूशन मिलने लग जाएंगे। अब जैसा कि उसमें उन्होंने बताया कि एल्यूमिनी, आजकल लोगों ने ये ट्रेंड बना लिया है, लिटरली ये ट्रेंड बना लिया है कि उसमें जो असली वास्तविक रूप से जो रिश्ते होते हैं वो भी नहीं बन रहे और विवाह जैसे संस्कार को उन्होंने खत्म करके रख दिया है। क्योंकि उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट देख लिया कि भाई अमीर बंदा है, इसको फंसाना है, उसके साथ शादी करनी है। सेम लड़के भी करते हैं, सुलझी हुई शरीफ घरों की लड़कियां लेकर आते हैं और फिर वो उतने ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अपने बाहर रखते हैं। तो मुद्दा ये नहीं है कि कौन कहाँ कितना गलत है, मुद्दा ये है कि हम अपने आप को कितना सही कर सकते हैं। अब हमें ये सोचने की जरूरत है कि जो हमारी बीमारी है उसको खत्म कैसे किया इस बीमारी को कैसे खत्म किया जाएगा। ये तो दोनों ही तरफ से है। जिस तरीके की लगातार केसेस देख रहे हैं, एल्यूमिनी की बात कर लें या फिर देख रहे हैं कि पूरा परिवार, पूरा घर तबाह हो जाता है किसी की एक कदम से, ये सही कैसे होगा? हमें अपनी संस्कृति को विशेष रूप से अपने जीवन में धारण करना होगा, धर्म को धारण करना होगा। नाना प्रकार की आपदाओं को माता अपने सीता ने अपने जीवन में उसको सहा, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान राम के साथ वनवास में रहीं, साथ साथ रहीं। एक जो प्रेम है, एक जो संबंध है, वो जीवन में एक नई दिशा देता है। परिवार उसी की सीढ़ियों पर, उसी पीढ़ियों पर चलता रहता है। आने वाली पीढ़ी भी उसी को फॉलो करती है। अगर अपवाद जन्म ले रहा है तो यह संस्कार कहीं न कहीं से विकृति की स्थिति में है। संस्कार को डेवलप करना होगा, सनातन हिंदुत्व को डेवलप करना होगा और अपने परिवार में धर्म को धारण करके चलना होगा। लेकिन ये दोनों को बताना होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उन दोनों को ही सिखाना होगा शुरू से। बिल्कुल, उसमें उनके माता पिता, उनके माता और उनके गुरुजन, उनके द्वारा अगर ये चीजें उनको पोषित की जा रही हैं पहले से, तो तभी चीजें डेवलप हो पाएंगी। अन्यथा वो कुपोषण का शिकार होगा और समाज में कहीं न कहीं दुर्व्यवहार होगा। अगर हम कोई भी, जैसे कि उन्होंने कहा कि लड़का लड़की दोनों को सिखाना होगा, कोई भी नियम। वैसे अगर हम आज भी देखें, ज्यादातर जो घर होते हैं आज भी ये होता है, लोग इसको माने या ना माने, कि जब बेटा होता है उसको थोड़े ज्यादा राइट्स दिए जाते हैं। अगर बेटा रात को 10 बजे भी घर पर आ रहा है तो कोई सवाल नहीं करते कि ठीक है वो लड़का है। लेकिन अगर लड़की 10 बजे घर आ जाए तो कहेंगे तू कहाँ थी। तो ये सवाल बेटे से भी करना चाहिए शुरुआत से। तौर पे प्रीति जी, मैं राजपुरोहित जी की बात को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने सनातन की बात की। दुनिया में सनातन का डंका का एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आज अभी बात हो रही थी कि डाइवोर्स की और तलाक की। सनातन में कोई शब्द नहीं है डाइवोर्स को लेकर और तलाक को लेकर। सनातन में इस तरह के कोई शब्द नहीं है। तो ये तय करता है कि दुनिया में सनातन ही एक धर्म था जो लोगों को जोड़ने का काम करता था। दूसरी बात, महिलाओं की बात हो रही है। प्रीति जी, इस देश में अगर महिला का कोई दुश्मन है तो सिर्फ महिला है। आपके घर में अगर आपकी माता जी है, आपके भाई के लिए कोई अगर शादी के लिए आता है तो आपके फादर तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर विरोध होता है तो माँ का विरोध होता है। आज जो बिहार में एक भिखारी ठाकुर हुए, जिनको की भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, उन्होंने बहुत सारा काम किया। बेटी बेचवा से लेकर विदेशिया नाटक के माध्यम से दुनिया को एक मैसेज देने का काम किया कि बेटी को कैसे बचाना है। और वो आदमी आज से 100 साल पहले, आज की परिस्थिति को 100 साल पहले वो आदमी पढ़ के दुनिया को बता रहा था। और आज आप सरकार की बात हो रही, तो हमारी सरकार ने, मैं बार बार कह रहा हूं कि महिलाओं और बच्चों और शिक्षा के लिए बहुत काम किया है और आगे भी काम कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें से एक अभियान। प्रीति जी, उन्होंने कहा कि महिला ही महिला की दुश्मन है। ये कहावत पुराने टाइम से चली आ रही है, परंतु इसको अब चेंज करने की जरूरत है। पुरुष भी पुरुष का दुश्मन है। कैसे? एक पुरुष अगर अपनी पत्नी के साथ हाथ से हाथ डालकर चलता है तो उसका दोस्त उसको कहता है देख कैसा है औरत का गुलाम। और क्या कहता है? औरत का गुलाम। तो वो कैसे चलता है? एकदम हटके अपना हाथ। बिल्कुल सही। तो आप ये देखिए कि महिला ही महिला की दुश्मन है, ये तो आपने सोच बना ली, पर पुरुष भी पुरुष का दुश्मन है। अगर वो अपनी वाइफ का साथ देता है तो उसके आसपास के लोग ही उसे साथ नहीं देने देते, वो ही उसे गलत ठहरा देते। ऐसा ये बात तो एकदम सही है कि अगर हम देखें सड़क पर कोई चल रहा है, किसी गांव की मैं बात करूं, अगर वहां पर एक महिला को थप्पड़ मार दिया जाएगा तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई अपनी बीवी का हाथ पकड़कर चल रहा है तो फिर ऐसे देखा जाता है कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर दिया। ये भी तो लगता है ना कि इस पूरी सोच को बदलना है।
तो सोच तो शिक्षा से बदलती है, और शिक्षा फिर वही बात, मतलब संस्कार का डायरेक्ट डाल देंगे, शिक्षा के माध्यम से डालेंगे। पर संस्कार तो एक मिनट सर, जब बच्चा छोटा होता है वो स्कूल नहीं जाता, लेकिन तब हम उसे बताओगे कैसे? नहीं बता, एक मिनट ऐसे ठीक है, एक मिनट ऐसे बताया जाता है, संस्कार ऐसे दिए जाते हैं सर, जैसे आपके घर में छोटा बच्चा है, वो स्कूल नहीं जाता, अगर वो छोटा बच्चा मानी को उसने गाली दी तो आप उसे तुरंत रोकते, नहीं बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं कह रहे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे संस्कार दिया जाता है। अब मेरे को अपनी बात रखने का मौका दें। प्रथम गुरु माँ को कहा गया है, क्यों कहा गया है? कि वो जिस तरीके से जो भी सिखाती है, शिक्षा देती है, उसी में संस्कार छुपे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आध्यात्मिक आधार पर कहूँगा कि जो लोगों के घर चौपट हो रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है बढ़ती हुई इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं, और इनका एक ही इलाज है कि कंट्रोल, मर्यादा, यानी कि जब तक इनकी एक सीमा रेखा नहीं होगी, मर्यादा नहीं लेकिन होगी। ये मर्यादा दोनों के लिए होगी ना, दोनों के लिए होगी। मैं कब कह रहा हूँ कि एक के लिए होगी? नहीं, मैं तो बस आपसे पूछ रही हूँ, आप गुस्सा क्यों जा रहे हैं? मैं तो बस पूछ रही हूँ। और सुनो, अभी मेरी जो साथ में जो महिला पैनलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई पैसे के लालच में डाइवोर्स होने लगे हैं। एक कंट्री में यही समस्या आई तो उन्होंने क्या किया कि भाई आप शादी से पहले आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे कि अगर हमारी शादी नहीं चलती है तो इन चीज़ों पर हमारा तलाक हो जाएगा, तो वहाँ झगड़े ही नहीं हुए। आज ये जो साजिशें चल रही हैं सास बहू वाली कि माल देखा, शादी कर ली और तलाक ले लिया, कम से कम इन चीज़ों को तो सरकार बंद करा सकती है, कानून लाकर लाए कानून, तो सरकार के हाथ में बहुत कुछ है। दहेज प्रथा तो वैसे भी कानूनी रूप से तो बंद ही है ना, वो तो वैसे भी अलाउ नहीं है। नहीं बात करेगी क्योंकि ये लोगों की निजता का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्वैच्छिक है, हमारी इच्छा हम कैसे करें, हमारा राइट टू लिविंग हमारा अधिकार है, सबसे बड़ी बात है। लेकिन देखिए मैं बात करूंगी, हमें उस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। जब हमारा कोरोना काल चल रहा था तो लोग जिस तरह से सात्विक शादियां करते थे, बगैर खर्चे की करते थे, उस समय के लोगों के जो अनुभव थे बड़े खुश हैं, चाहे बेटी वाला हो चाहे बेटे वाला हो। भाई ठीक है, एक भोज करा दिया, सिंपल एंड भोजन। मेरे ख्याल से इस पैटर्न को हमें वापस अपनी स्वेच्छा से फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप देखिए, लेकिन लोग आज भी अपनी शादी में, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, महिला खुद अपने परिवार से अपना दहेज के नाम पे बहुत सारी सामान मांगती है कि मुझे ये भी दीजिए, मुझे ये भी दीजिए, मुझे दीजिए। एक बार को देखिए, ससुराल पक्ष नहीं मांगता, बेटी खुद मांगती है कि आप सक्षम है तो मुझे दीजिए। तो आप ऐसे मत बोलिए हर टाइम लड़के वाला भी दोषी होता है। देखिए समाज की कुछ कुरीतियां हैं और उसमें सरकार उनसे बेहतर है कि हमारा जो सामाजिक एक ताना बाना बुना, हमें उस पर काम करना चाहिए, हमें सोच को बदलना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जैसे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, आज के टाइम में सब शिक्षित हैं, अपना अच्छा बुरा ना सोचना चाहिए। लेकिन जो आजकल ये जो कानून का दुरुपयोग होने लगा है, एडल्ट्री पे होने लगा है, चाहे 498 का दहेज का होने लगा है, इस पे हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि पहले पुरुष प्रताड़ित बहुत होता था, 498 में फंसे पड़े हैं, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। अभी जाके थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन 490 केसेस में अभी भी मिसयूज तो होता ही है कानूनों का। हम ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनको फंसा दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम एक बड़ी पिक्चर देखते हैं तो उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं ज्यादा प्रताड़ित नजर आती हैं। और ये जो सब कुछ आज हम देखते हैं घर में हो रहा होता है, इसके पीछे का आप क्या रीजन देखते हैं? जो शादीशुदा कपल होते हैं उनमें सब कुछ रील्स बनाने की बात करें, उनके पहनावों को देख के हम देखिए, शादी से पहले लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहनती है, लेकिन अब शादी के बाद कह दिया था कि तुम किसी घर की बहू हो तो तुम अब ये नहीं पहन सकती है। सोचा का टकराव यहाँ पर होता है, हमारी थॉट्स प्रोसेस दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। क्या ये सारे रीजन है? बिल्कुल, ये सारे रीजन है। मतलब तभी मैंने कहा था कि लोग मतलब शिक्षित हो गए लेकिन शिक्षा को जीवन में वो उतार नहीं रहे। आज भी एक सर्टेन नॉर्म्स में लड़कियों को रहने के लिए कहा जाता है, और कई बार मुझे ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पे लड़कियों ने अपनी जो भी लाइफस्टाइल थी, जो भी उनकी प्रेफरेंसेस थी, क्योंकि हम कम्युनिकेशन की बात करते तो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल प्रेफरेंस सब कुछ शेयर किया, लेकिन शेयर करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये मानसिकता है कि यहाँ पे आएगी तो हमारे तरीके से ढल जाएगी, हमारे तरीके से। आज भी लड़कियों को अपने माता पिता के पास जाने के लिए, रहने के लिए अपने सास ससुर की अनुमति लेनी पड़ रही है बहुत सारे घरों में। तो मुझे लग रहा है कि हम कौन सी आधुनिकता की बातें कर रहे हैं। अगर एक लड़की को अपने माता पिता से मिलना है, वो कुछ वक्त बिताना चाहती, नहीं अब तो तुम यहाँ की हो गई हो, वहाँ के बारे में मत सोचा करो, वो घर छोड़ दो। और मैं कितनी ही लड़कियों से ये कह चुकी हूँ कि आप इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप हमारी बेटी हैं, आप बहू बन के जा रही हैं, बहू ही बन के रहेंगी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिश्ता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सीखिए। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सीखेंगे, और लड़के भी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना सीखेंगे और अपनी बीवियों का स्टैंड लेना शुरू करेंगे कहीं ना कहीं, तो शादियां चलेंगी। लेकिन वो पता नहीं कौन से लाला लैंड में जी रहे हैं लड़के लड़कियां कि नहीं सब कुछ अच्छा है। रील्स नहीं है, रील्स में जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही वो है ही नहीं, 1% भी वो नजर नहीं आता। नाजिम खान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर है।
आप देख रहे हैं आजकल क्या कुछ चल रहा है, निकी वाला केस भी आपने देखा। फिलहाल तो हम ये बात कर रहे हैं कि आखिर क्या हो गया, आजकल शादियां नहीं चल रही है, डिवोर्स हो जाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? अगर हम रूट्स की बात करें तो क्या नजर आता है? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ जो निकी वाला जो कांड हुआ ये बड़ा दुखदाई है। देखिए, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, किसी की बेटे को इस तरीके से जला दिया और ऊपर से फक्र महसूस कर रहा है और कह रहा है कि देखिए आपस में इस तरीके का झगड़ा होता रहता है, और यानी कि उसे कोई पछतावा नहीं, यानी कि इंसान की शक्ल में वो हैवान था जिसने एक बेटी को मार दिया। और दूसरी बात यहाँ पर जिस तरीके की आती है, देखिए दोनों तरफ से बात यहाँ पे होती है। भाई अल्लाह का शुक्र है मैं शादीशुदा हूँ, मेरी भी घरवाली है, मेरे दोनों की आपस में बॉन्डिंग इतनी अच्छी तरीके से, तो वहां पर कोई भी इस तरीके का मामला नहीं है। लेकिन जब अगर कोई भी ये कहता है कि सास की बात करता है कि सास ये कहते हैं कि ये बहू है, नहीं, अगर सास अगर बहू को बेटी मान, अगर ये तस्वीर आपको बदलनी है, क्योंकि सोसाइटी को भी सोचना होगा कि दोगलापन नहीं चलेगा। एक तरफ हम देखते हैं कि कहा जाता है कि आप समझौता कर लीजिए, दूसरी तरफ न्याय की मांग की जाती है, लेकिन रूट कॉज क्या है उस पर काम करना होगा, उसके तमाम कारण, तमाम पैनलिस्ट को फिलहाल आपने सुना। इसी के साथ जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।